ये तमाशे यूं ही सजाए जाते हैं, ये तमाशे यूं ही सजाए जाते हैं, शोर के नीचे कई सच दबाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी। अभी आपने एक न्यूज़ तो सुनी होगी, बहुत तेज से सर्कुलेट हो रही है। उत्तर प्रदेश का ठोक तंत्र आपके सामने निकल कर आया होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह अतीक अहमद को और उनके भाई को अभी गोलियों से भूनकर मार दिया गया। अतीक अहमद, वही अतीक अहमद आपको लेकर चलती हूँ मैं। कल अतीक अहमद के बेटे असद को गोलियों से भूनकर पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर मार दिया था, और वो असद जो मात्र 19 साल का था और कहा था कि वो हमारे पे हमला कर रहा है। लगातार सच निकल कर आ रहा था। लगातार लोग कह रहे थे कि वो फेक एनकाउंटर है। जिस पगडंडी पर वो एनकाउंटर हुआ, उस पगडंडी पे सही से बंदा चल भी नहीं सकता, जबकि इन्होंने ये दिखाया था कि असद जो है पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहा था। असद के पास गन थी, असद के पीछे गनर के पास भी गन थी, और वो बाइक चला रहे थे। और कमाल की बात, पुलिस की FIR थ्योरी में ये था कि असद को हमने आगे से और पीछे से टुकड़ी ने घेरा, जबकि जहां पर असद के मॉब लिंचिंग करके मारा गया वहां आगे रास्ता बंद था और दीवार थी। असद को भी इन्होंने 1 महीने पहले ही किडनैप कर लिया था। असद इन्हीं की कस्टडी में था, और जिस तरह मीडिया ट्रायल दे रहा था, मीडिया बता रहा था कि एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर होगा, अतीक के बच्चों का एनकाउंटर होगा, तो मीडिया आपको प्रिपेयर कर रहा था, आपके दिमागों को तैयार कर रहा था ताकि आप तैयार रहें कि किसी भी वक्त जब आप तैयार हो जाए तो फिर ये एनकाउंटर कर दें। असद कहीं बाहर नहीं था, असद इन्हीं के पास था, और नामालूम कहाँ से मार कर लाके इन्होंने असद को झांसी पर डाल दिया था। आपने देखा जब असद की गोली लगी थी, असद की जब गोली लगी थी कभी तो छटपटाया होगा। जब किसी की गोली लगती है वो हिला होगा, डुला होगा, लेकिन नहीं, असद के हाथ में बंदूक ऐसे ही थी, और असद के बॉडी के ऊपर ज़्यादा खून नहीं था। तो यानी पहले ही सी मार मूर कर लेकर आए थे और वहां पर इम्प्लांट कर दिया था, और इसके लिए इन्होंने रमजान चुना। जबरदस्त है भाई, उत्तर प्रदेश में ठोक तंत्र के बानी। आप तो कहते थे कि अतीक गैंगस्टर है, तो आज आपकी कस्टडी में, यानी कि अतीक जिसको आप मेडिकल के बहाने लेकर जा रहे थे और उस वक्त वो मीडिया से सवाल कर रहा था, उस वक्त आपके भेजे हुए माफिया आते हैं और अतीक को गोलियों से भून देते हैं। आपका तो जबरदस्त सिक्का चलता है, आपके राज में तो पानी नहीं मांग सकता। फिर वो कौन लोग थे जो अतीक को गोली मारकर चले जाते, और आप एक सस्ता और घटिया सा बयान फिर लेकर आ गए कि नहीं, अतीक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। वो वीडियो आप भी देखिए, वो वीडियो सब जगह वायरल हो रही है। वो वीडियो में अतीक को जो गोली मार रहे हैं वो एक लड़का नहीं, 7-8 गैंगस्टर हैं। और कमाल की बात है, अतीक के पास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन ना तो किसी पुलिस वाले के वो गोली लगती है, ना कोई पुलिस वाला जवाब में बंदूक चलाता है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश की पुलिस की बंदूकें जो हैं वो जंग खाने गई हुई हैं, या उत्तर प्रदेश की जो बंदूकें हैं वो सिर्फ उसी वक्त काम करती हैं जब मुसलमान पे FIR करनी हो, या मुसलमान को मारना हो, या मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करनी हो, या मुसलमानों को दौड़ा कर पीटना हो। क्या उत्तर प्रदेश की या हरियाणा की पुलिस उसी वक्त करंट में आती है जब सामने मुसलमान हो? क्यों? जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जब भारत में एक लोकतंत्र है, फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप ही तो कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, भारत में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा। खासकर इसका जनाजा मुसलमानों के लिए निकल चुका है। मुसलमानों के लिए अलग कानून, एक स्टेट का, आप ही देखिए कि चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का जो आप मुख्यमंत्री समझता है अपना आपको, वो विधानसभा में कह रहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा माफियों को। क्यों? आप क्यों मिला देंगे मिट्टी में? क्या भारत में कोई कानून नहीं चलता? भारत में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि आप वहां पर विधानसभा में बोल रहे हैं और सब खामोश हैं? क्यों? क्या यहाँ पर अदालत ही नहीं है? अगर आप वाकई सही थे, जेन्युइन थे, आप अतीक को भी पकड़ते, आप अतीक के बच्चों को भी पकड़ते और उन पे केस लगाकर उनको जेलों में डालते। लेकिन आपको पता था कि जब अतीक को पकड़ा जाएगा या अतीक के बेटे को पकड़ा जाएगा तो 10 साल बाद, 5 साल बाद अदालत इनको बाइज्जत बरी कर देगी, क्योंकि आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। आपको याद होगा योगी जी, आपको लेके चलती हूँ, याद तो होगा, विधानसभा में करके दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि मुझे जेल में रखा गया है।
जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप एक आध दिन जेल में रहने पर बताइए मर्द होकर विधानसभा में यहाँ करके तस्वीर बहा रहे थे, और जब आपके हाथ में पावर आई तो आपने हिटलर को भी शर्मिंदा कर दिया। आपने 19 साल के असद को एनकाउंटर करके मार दिया और कहा कि वो गैंगस्टर था, ये हथियार था, जबकि सबको पता है असद एक होनहार स्टूडेंट था। असदुद्दीन ओवैसी से बहुत ज्यादा एडमायर था। वो असदुद्दीन ओवैसी जैसा बनना चाहता था, वो बैरिस्टर बनना चाहता था, वो जाना चाहता था लंदन में, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद का बेटा था इसलिए उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। आपने अतीक के बेटे को मारा, आपने आज अतीक को भी मार दिया और कहा कि अज्ञात लोग मारकर चले गए। सवाल तो जनता को उठाना चाहिए कि एक बंदा जो हिरासत में है, एक बंदा वहां पर हिरासत में है जो दावा करता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में इतनी सिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका को तो लंदन को तो इंग्लैंड को पीछे छोड़ रहा है, तो वहां पर कैसे पुलिस कस्टडी में एक गैंगस्टर जो इन्हीं के बगौल गैंगस्टर है, वहां पर 4-5 लोग आते हैं और अतीक अहमद को और अतीक अहमद के भाई को छलनी कर चले जाते हैं। लेकिन सल्यूट है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उनकी बंदूकें, जंग खाई हुई बंदूकें एक्टिव नहीं होती, उल्टा वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। पुलिस वाले भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कोई स्टोरी नहीं है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन से अपने लोगों को दिखा के बेवकूफ बना दें। भाई और बहनों, गेम समझिए। गेम ये है कि जब अदानी का मामला हुआ था, अदानी पूरे भारत में चल रहा था और अदानी इनका यार था, तो अदानी के मैटर को दबाने के लिए जिस तरह आप देखिए कि भरतपुर में मॉब लिंचिंग करी जाती है, भरतपुर में जुनैद और नासिर को मारा जाता है, उसके कातिल को नेपाल में जाकर बसा दिया जाता है, लेकिन कातिल नहीं पकड़ा जाता। मॉब लिंचिंग करने का शौक है तो पकड़ने का भी शौक होना चाहिए ना। जब आप कहते हैं कि नहीं आप तमाम लोगों के साथ एक से हैं, तमाम कम्युनिटी के साथ एक ऐसे हैं, तो क्या जुनैद नासिर की मॉब लिंचिंग करने वालों को आपने क्या एनकाउंटर करके मारा था? योगी जी, आप ही की स्टेट की तरफ आती हूँ, याद तो होगा आपको मनीषा बाल्मीकि को ठाकुरों द्वारा लगातार रेप करने के बाद मारा गया था। आपने किसी ठाकुर का एनकाउंटर करा था? अरे जनाब, एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है, आपने तो सिंगल कंप्लेंट तक नहीं करी। योगी जी, सेंगर तो आपको याद होगा, आप ही की पार्टी में नेता है उन्नाव का माफिया सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर माफिया है। कितने पत्रकारों को मार चुका, कितनी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका। एक 14 साल की दलित लड़की के साथ लगातार हैवानियत दिखाई, उसके साथ गलत काम करा, उसको तार करा और उस लड़की को भी मार दिया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या योगी जी आपकी चूड़ी मोली थी, आपकी गैरत जागी थी, आपकी आंखों पे जो मुसलमान के विरोधी चश्मा लगा हुआ है वो उतरा था? क्या आपने कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर करा? नहीं करा, क्योंकि वो आप ही की पार्टी का था। चिन्मयानंद तो आपको याद होगा, शाहजहानपुर का, जो लड़कियों के साथ गलत काम करता था और तमाम वीडियो वायरल थी, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहा। वो भी बहुत बड़ा माफिया था। क्यों? क्योंकि वो आपको लड़कियां सप्लाई करता है। तो ये तमाम के तमाम एजेंडे और लगो भगवा, देखो ये भगवा तालियां बजा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अबे जाहिलो, इंसानियत है क्या? भगवान राम किसी पर जुल्म होने पर खुश होते थे तो तुम राम का नाम लेकर इस तरह खुश हो रहे हो, किसी की मौत पे खुश हो रहे? या तो कहो कि भारत में राम राज चलता है, ठोकतंत्र चलता है। अगर ये कहते हो कि भारत में संविधान चलता है तो संविधान मेरा इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी को भी इस तरह नहीं मार सकते, ना एनकाउंटर के नाम पर, ना मॉब लिंचिंग के नाम पर, ना धर्म के आधार पर, ना रामनवमी के नाम पर, ना किसी तीज त्योहार के नाम पर आप जो मुसलमानों का शिकार करते हैं। क्यों? अब आपको पता होगा, आप हैरान होंगे कि भाई अभी तो असद वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अतीक को मारना पड़ गया। जनाब बहुत आसान है। आपको याद होगा कि अभी पुलवामा में अटैक हुआ था 19 में, जब ये जीत कर आए थे तो पुलवामा का अटैक फर्जी था। मैं खुद कह रही हूँ वो फेक एनकाउंटर था। जबरदस्ती इन्होंने 360 किलो RDX रखी थी, 360 किलो RDX पे इन्होंने कहा था पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान का कबूतर नहीं आ सकता, वो 360 किलो RDX आ गई थी। उसके बाद आपको याद होगा कि अभी 1-1.5 साल पहले, आपको पता हो, अब वो एक आता है ना, मुझे अफीम दो, हाँ मैं ने करके आता है, एक बावला सा बहुत बड़ा पत्रकार अनिल देवगन और ये जितने भी और दूसरे पत्रकार हैं, इन्होंने खुद कहा था कि हाँ ये हमें पहले ही पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और हम वहीं पर इन प्लान थे। अब कमाल की बात यह है कि 2 दिन से
वहां के जो गवर्नर रहे, उनके 5 स्टेटों के गवर्नर रहे हैं सत्यपाल सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि ये एनकाउंटर फेक था, ये जो पूरा हमला है ये कोऑर्डिनेट था, सॉरी एनकाउंटर नहीं, ये पूरा हमला फेक था। और उन्होंने उस वक्त की मौजूदा सरकार मोदी जी से कहा था कि फौज खतरे में है तो आप उसके लिए कुछ करिए, तो मोदी जी ने कहा था तुम चुप रहो। अब वो मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पूरी वायरल हो रही, इस मुद्दे को दबाने के लिए एक बार फिर शिकार करने के लिए इनको मुसलमान ही नजर आया, क्योंकि इनको पता है कोई भी भारत में मुद्दा दबाना हो तो मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दो, कोई भी भारत में मुद्दा दबाना हो तो मस्जिद पर अटैक कर दो, कोई भी मुद्दा दबाना हो तो हिजाब नोच कर फेंक दो, कोई भी मुद्दा दबाना हो तो कुरान शरीफ को आग लगा दो। यही तो चल रहा है। सन 2014 के बाद हम यही तो देख रहे हैं कि भारत में कोई संविधान नहीं है। और कमाल की बात यह कि तमाम पार्टियां मुंह पे गुड़ चिपका कर बैठी हैं। उनको लगता है कि मुसलमान तो मरने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान को हम कुछ करें ना करें वो फिर भी फ्री में हमारी गोद में आकर बैठेगा जब इलेक्शन होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अतीक अहमद निर्दोष नहीं था या अतीक अहमद मुजरिम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आपने उसके पूरे परिवार को खत्म करा और उसके माइनर बेटों को दो, जो 15 साल का तो 16 साल का बच्चा है, उनको भी उठाकर आपने जेल में डाल रखा है। और मैंने कल भी कहा था कि देख लेना एक आध दिन का वक्त जा रहा है, पूरी फैमिली को इसी तरह एनकाउंटर करके मार देंगे। जबरदस्त तरीके की बात है भाई। हम तो मुसलमान हैं भाई, हम तो एक जन्म वाले हैं, हमें पता है हमारी मौत ऐसे ही लिखी है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, उन भक्तों को समझना चाहिए जो तालियां बजा रहे हैं, मुल्लों के पेज टाइट हो गए, मुल्लों के पेज टाइट हो गए, बड़े खुश हो रहे हैं ना, जय श्री राम के नारे नीचे भी लगा रहे होंगे, मेरी वीडियो के नीचे भी लगाते हैं, मुझे फ्री में लाइसेंस भी देते हैं कि मैं पाकिस्तान चली जाऊं, ठीक है ना, आप बड़े खुश होंगे। लेकिन बहुत जबरदस्त शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ा ही है। ये देखते जाइए क्या क्या होता है। ये सन 2024 जीतने के लिए टुच्चे और लुच्चेपन की आखिरी हद को भी क्रॉस कर देंगे, आखिरी हद भी क्रॉस कर देंगे। और आप और हम इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ते रहेंगे और कहेंगे अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। कोई अबाबील नहीं आएंगी। अब अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। गलत बात पर रिएक्ट करना सीखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, भारत के संविधान को बचाना सीखिए, भारत के लिए आवाज उठाना सीखिए, नहीं तो यहाँ की इंसानियत इसी तार तार होती चली जाएगी। यानी आपने एक पुलवामा अटैक प्री प्लान करा दिया। उस वक्त का मौजूदा गवर्नर सत्यपाल जब इस वाली बात को लीक आउट कर रहा है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए, उस न्यूज पर कफन डालने के लिए आपने फौरन अतीक अहमद को मरवा दिया ताकि पूरा भारत अतीक अहमद अतीक अहमद अतीक अहमद में लग जाए और वो न्यूज कहीं दब जाए। तो इस तरह नहीं होगा। जो आपको करना है करें, आप जिस तरह चाहते हैं करें। मुसलमान कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को पता है कि उसकी मौत जब है जिस तरह है उसी तरह आएगी, वो नहीं डरता। अगर आप डराने के लिए कर रहे हैं तो मुसलमान नहीं डरता। आप एक अतीक अहमद नहीं, आप पूरे भारत के मुसलमानों को अतीक अहमद की तरह भी मार देंगे तो मुसलमान फिर भी आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन आप भी तो किसी ना किसी भगवान को, किसी ना किसी गॉड को मानते होंगे। ये नहीं होता कि जय श्री राम का नारा लगा और एक आतंकवादी नारा बना के आपने किसी भी फूल को मुरझा दिया, मसल दिया, किसी भी मुसलमान के घर का चिराग बुझा दिया और फिर आप खुश होते हैं। और आपकी जो 2-2 रुपए कौड़ी की जो आपने बटालियन तैयार कर रखी है, ये हर वक्त आ जाती है पाकिस्तान का वीजा देने, तो जिहादी बताने, तो मुल्ला बताने और जय श्री राम का नारा लगाने। बहुत जबरदस्त मायूसी हुई है इस वक्त के लोकतंत्र जहां पर चलता है वहां पर ठोक तंत्र का राज है। पेंटाकोला बाबा अभी आपका उरूज है, आप पढ़िए। वैसे तो आप पढ़े लिखे नहीं है, पढ़िए, आप जाकर पढ़िए। आप हिटलर की हिस्ट्री पढ़िए, हिटलर भी ऐसा ही बना था। फिरौन की हिस्ट्री पढ़िए, आप नमरूद की हिस्ट्री पढ़िए। जो जो अपने आप को ही समझता है कि नाउज बिल्लाह हम खुदा बन जाएंगे, हर एक का अंत आता है, हर बुरे चीज का अंत आता है। एक गिलास में आप कितना पानी भर देंगे? इतना ही ना जितना आप पी सकते हैं या जितना उसमें भरा जा सकता है, उससे ज्यादा अति करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और इस बात का मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान रिएक्ट करेंगे, मुसलमान रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें अपने खुदा पर उम्मीद है कि वहां से तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे अजाब नाजिल होंगे कि तुम देखोगे और तुम्हारा इंजाम इंशाअल्लाह ताला
नमरूद, फिरऔन, शद्दाद और ये जो हिटलर है इससे भी ज्यादा बुरा होगा कि तुम्हारे हाथ में पावर है, पुलिस तुम्हारे हाथ में है, उल्टे सीधे केस लगा दे तो किसी को भी पकड़ ले तो सारे के सारे एनकाउंटर, जिसमें 90% मुसलमानों को तुम एनकाउंटर करते हो, सारे फर्जी होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऊपर की अदालत जो है वो ऐसी निकम्मी निठल्ली बैठी हुई तुम्हारी तरह कि तुम यहाँ पर भगवा चोला पहन के अपने भगवान राम की तालीम को जलील करोगे और उल्टी सीधी हरकतें करोगे, नरभक्षी बन के मुसलमानों का खून चूसोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारा भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस जन्म में तो कम से कम तुम्हारा भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। सत्ता के नशे में तुम इतने जबरदस्त अंधे और लोभी हो गए हो कि तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम किसी का चिराग बुझा रहे हो, किसी 19 साल के असद को गोली मार रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो, किस को मार रहे हो, कहीं जुनैद को मार रहे हो, कहीं नासिर को मार रहे हो, कहीं पहलू को मार रहे हो, कहीं अखलाक को मार, कहीं बिहार में जाकर तुम मदरसों में 5-5 हजार 6-6 हजार कुरान शरीफ को आग लगा रहे हो। तो तुम्हारे पे सब्र पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ कि लिख कर दे बीजेपी कि भारत में कोई संविधान नहीं चलता, लिख कर दे। अगर संविधान चलता है तो इस संविधान को फॉलो करो, और वो संविधान जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये क्या बात हुई कि संविधान की तुमने मॉब लिंचिंग कर दी, संविधान को तुम लगातार 14 के बाद मॉब लिंचिंग कर करके मारे जा रहे हो, लगातार बदले जा रहे हो। मुसलमानों के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और, अपने लिए 70 खून माफ। योगी जी याद तो होगा आपके ऊपर 40 बड़े बड़े मुकदमे हैं। आपको एक लिस्ट तो याद होगी अभी जो वायरल हो रही है, जिसमें 17 लोग हैं, गैंगस्टर हैं, आपने उनकी मॉब लिंचिंग करी। आई कार्ड देख के इस्लामिक फोबिया आपके ऊपर इतना चढ़ गया कि आप मुल्लों का पेंच टाइट करने में इतने अंधे हो गए। आपको क्या लगता है कि आप भारत से मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों को मार मार के आप यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना लेंगे? तो देखिए हम भी हैं यहाँ पर, आप भी हैं यहीं पर, आप देखिए जरा किस में कितना है दम, जम कर रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस्लाम से और एक खुदा से है, तुम्हारा मुकाबला इनसे नहीं है। तुम जिस तरह इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को खत्म करने की सोच रहे हो, तो नहीं कर पाओगे। तुम इस्लाम को जितना काटोगे, जितना बर्बाद करोगे, इस्लाम उतना ही बढ़ेगा और मजबूत पेड़ बनता चला जाएगा। और आप तमाम लोगों के लिए एक सवाल, सोचिए, असद किसी का बेटा था, सोचिए, ये जो एनकाउंटर करा, हर पार्टी में गैंगस्टर होते हैं, हर पार्टी में माफिया होते हैं, हर एक के साथ माफिया होते हैं। ये नहीं कि अतीक अहमद कोई पहला माफिया था जिसको बना रहे, हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में गुंडों को, मवालियों को टिकट दिया जाता है, तब कहाँ चला जाता है। अभी आप अतीक अहमद के बेटे की एक वीडियो देखिए जो वायरल हो रही है, जो इलेक्शन के वक्त दी गई, तब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ मर गई थी, शासन प्रशासन कहाँ मर गया था, तब नजर नहीं आता कि लाखों के मजमूए में अतीक अहमद का बेटा एक वीडियो, एक स्पीच दे रहा है, वीडियो बन रही है, तब तो तुम्हें वो गैंगस्टर नजर नहीं आया था। अब तुम्हें क्यों गैंगस्टर नजर आ रहा है? क्योंकि तुम अब उनका शिकार करने निकल पड़े हो। तो बस मैं यही कहूंगी कि तुम लोग जिस तरह कर रहे हो करो, लेकिन आप तमाम लोग जो बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि मेरा भारत, मेरा प्यारा भारत, मेरा गुलदस्ते की मानिंद भारत किस तरफ जा रहा है, एक डर की तरफ जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। क्या लगता है हमें खत्म कर देंगे, हमें खत्म करके खुश रह लेंगे? ऐसा नहीं होगा। अपने आप से सवाल करिए, क्योंकि आज अगर मेरा नंबर है तो कल आपका भी नंबर है, आज मेरी औलाद का नंबर है तो कल आपकी औलाद का नंबर है। कल अतीक के बेटे को मारा था तो हो सकता है कि अगला नंबर आपके बेटे का हो। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब याद होंगे, एनआरसी में उठे हुए हजारों नौजवान याद होंगे, किस किस तरह ये हर झूठे मुकदमों में मुसलमानों को हर तरह से फंसाते हैं और 10-15 साल की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों के लिए मैं बार बार एक ही शेर पढ़ती हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और एक बार फिर मैं शुक्रिया कहूंगी सत्यपाल जी का कि आपने पुलवामा के हकीकत को सबके सामने लाकर रखा। भले ही उसके लिए अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी गंवाई हो, अतीक अहमद का शिकार कराओ, लेकिन आज देश को पता चल गया जो बात हम इतने साल से चीख रहे चिल्ला रहे कि पुलवामा का अटैक प्री प्लान हुआ था, उसमें मोदी जी शामिल थे, तमाम मीडिया शामिल था। और ये वाली बात आज खुद बीजेपी के जो उस वक्त के गवर्नर थे सत्यपाल ने बताकर आप ही देखिए कि कितना बड़ा काम करा है। शुक्रिया। लाइव अच्छा लगता है तो आपकी जिम्मेदारी है इसको शेयर करें, और अगर डरते हैं तो मत करिए, खुदा लाइव को देखिए भी मत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।